जानते? दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई कराता हो। बताइए आप, चुनौती तो बताइए, नाम बताइए। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको बता। एक मिनट। डिबेट में हम आगे देखेंगे कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने लेफ्टिस्ट इतिहासकारों के साथ मिलकर स्कूल की किताबों में सिर्फ मुगलों की महानता के बारे में बताने की कोशिश की, जैसे मुगलों ने ही भारत को बनाया है। इस बात को लेकर सुधांशु जी ने लेफ्टिस्ट इतिहासकारों को जमकर धोया है। देखिए, यहाँ पे मैं बात बहुत ईमानदारी से कहता हूँ जी, किसी भी विषय को आप किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जी, कि नाथूराम गोडसे हिंदू था और ब्राह्मण था, ये कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये वो बता रहे, ये कौन सी नीति है? मुझे याद है, वो तो हमारी मेमोरी की बात है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा जी की हत्या के बाद अखबारों में लिखा था 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या की, और उसके बाद जो देश में हुआ था वो हुआ था क्योंकि इनको समाज में करना था। और पूरा फैक्ट बताइए, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। नाथूराम गोडसे ने अपने सबमिशन में कहा कि मैंने 2 गोली मारी, पुलिस ने कहा 3 गोली मारी गई। ये तीसरी गोली किसकी थी भाई? और वहां पर 2 और अखबार थे जिनको कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, संयोग से एक विदेशी और एक भारतीय था, द हिंदू और न्यूयॉर्क टाइम्स। दोनों के पत्रकारों ने लिखा 4 गोलियां चली, और आज तक यही नहीं पता कि गोली कितनी चली। आप जनता को बेवकूफ बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस याचिका को रिजेक्ट कर चुका है, जो तीसरी गोली की जो थियरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है एफआईआर में कितनी गोली है बताइए? एफआईआर में कितनी गोली? कोर्ट में गया था या नहीं गया था? एफआईआर में कितनी गोली थी? सुप्रीम कोर्ट में गया था या नहीं? एफआईआर में कितनी गोली थी? सुधांशु जी, एफआईआर में कितनी गोली थी? सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के मुझे दबा सकते हैं। झूठ मामला सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी रिजेक्ट हो चुका है। राहुल गांधी केस झेल रहे हैं कि आरएसएस का कोई रोल नहीं था गांधीवाद में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है कि नहीं? बताइए। झूठ राहुल गांधी ने झूठ आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा था कि गांधीवाद में गांधी जी की हत्या में उनका स्थान था। जी, श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्षनारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। 2 को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे, जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए, ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा, उन्होंने लिखित में दिया ये आर्कियोलॉजी और कल्चर 2 विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, 2 सारे डॉक्यूमेंट 2 ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए, ये तो मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को ठीक है, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ऊपर कमेंट किया हो, जैसे आईआईटी में जाकर। तो यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प, मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी? खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी? अरे सुनिए, अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी? हिटियंस कौन थे? बताइए ना। सब खत्म। सुनिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने जीवित इतिहास किससे कहानी नहीं होती, इससे कहानी नहीं, रियल इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है। हर्षनारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी, आपके यहाँ नहीं आती थी। हर्षनारायण श्रीवास्तव जी को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आगे नहीं। अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। बात है, आपने पूछा, गलत बात है। यूं करके पूछा इसलिए मैंने बोला। ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर आरजी टाकरा ने हो गए, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है। और जो प्रोफेसर सूरज मान गए, उनको भी संस्कृत और ब्राह्मी और पाली आती थी। किसने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया? ये बिल्कुल नहीं कहा गया। आप लाइए रिकॉर्ड लखनऊ कोर्ट के। लखनऊ कोर्ट की आप प्रोसीडिंग देखिए। दूसरी बात सुनिए, हुए थे कोर्ट में, उनकी बात पूरी हो जाना। दिनेश, सरासर झूठ आपकी बात पूरी हो जाए, वो भी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। जी, उनकी नीतियां, वामपंथियों की, और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की, इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर
कंपार्टमेंट में बंद करके रख दिया। वो इतिहास, इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या सल्तनत से होता है और खत्म भी मुगलों पे होता है। खत्म भी मुगलों पे हो जाता है। उसके अलावा कोई एक पहला चैप्टर बताइए क्या है, पहला चैप्टर बताइए आप चुप रहिए। आराम से सर, आराम से देखिए भाई, विचारों की जंग हो, कोई पर्सनल जंग नहीं है, विचारों की जंग हो तो बेहतर होगा। एक मिनट मेडिवल इंडिया की किताब में कोई विजयनगर नहीं था। जल्दी से जल्दी सब करूंगा जब वो जल्दी करने चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली में ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय नहीं है, इसलिए इनको इतना आक्रोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे। फॉरेन की मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है, कोई जाके चेक करे, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो देती है। आरोप और ये अडानी तक आ गए, कितने बड़े इतिहासकार हैं। ठीक है, वो अडानी पे आ गए, देखिए और ये गैस बनाने पे आ गए। दोनों का व्यू देख लीजिए। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। एक मिनट, अडानी पे सर बहुत आप अडानी को छुपाने के लिए कर रहे हो। भाषण साहब थोड़ा ध्यान से, सुधांशु जी शाह कहाँ से आया? शाह, अरे भाई शाह कहाँ से है बताओ ना। पर्शिया से मोगली से क्या दिक्कत है? हटाइए इनाम। एक मिनट, शाह वहाँ से आया है, पर्शिया से। अरे साहब देखिए चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। किसी की तो प्रोफेसर गलती साहब, है। शाह कहाँ से आया? अब बताइए कहाँ से आया। नहीं देखिए, अब आपने बताइए शाह कहाँ से आया। किसी की तो बताइए गलती है। पैमाना कहाँ से आया। सारे लैंड रिकॉर्ड्स में वही वर्ड यूज होते हैं जो वहाँ से आए। सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स में कहाँ से आया? विजयनगर एम्पायर और मुगल एम्पायर दोनों ने सब कंटिनेंट में काम किया। वो मोगली पर बोलने वाले थे, मोगली से क्या शाह दिक्कत? कहाँ से आया इनको बता देता हूँ। बता दीजिए। सुनिए पहले बताता हूँ। इन्होंने शाह पूछा ना, बहुत शाह पे लोग कहते हैं। बताता हूँ कहाँ से आया। कहाँ से आया बताइए। शिवाजी के साम्राज्य के लिए कहा बिल्कुल गया, नहीं। राखी हिंदुआन का तिलक अरे राखो, बिल्कुल इसमें नहीं। पुराने राखो, बिल्कुल नहीं। धुनी सुनी कहाँ से, में। कहाँ और से? शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवान राखो धुनी में। हिंदू पद बादशाही आया, मगर आपके दिमाग में शाह बसा है कि वो आया मुगलों से। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है, जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख से रखिए। इसमें कहा, मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक। उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी इन्होंने बिपिन चंद्रा का नाम लिया, इसलिए दिक्कत इनको भगत सिंह टेररिस्ट थे। और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, अरे हाथ रख के बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बिपिन चंद्रा ने कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। आप जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर, की बात करता हूं। कंपोजिट कल्चर कहा ना, हाँ। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ। बच्चों से पूछिए, सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है? दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से? कंपोजिट कल्चर वहां से आया, औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिको, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता। एक मिनट भाषण साहब, इसलिए मैंने कहा ठीक ये है, हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए सिर्रा अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रा अकबर नहीं पता होगा।